नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमने कल जो है वीडियो काव्य प्रयोजन भाग 1 करके बनाया था। उसमें भारतीय काव्य शास्त्र के जो बड़े बड़े आचार्य थे, भरत मुनि से लेके भामह, मम्मट, कुंतक, इन सब का काव्य प्रयोजन को लेकर के क्या विचार था, ये किसे काव्य प्रयोजन सिद्ध किए थे और किसे बताए हैं, इसके विषय में हमने चर्चा किया। आज हम उसमें जो है मम्मट का जो एक 6 काव्य प्रयोजन का सूत्र था, वह सबसे अधिक महत्व दिया गया है। मम्मट ने काव्य प्रकाश में जो 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं, तो आज का मैं पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि मम्मट का जो 6 काव्य प्रयोजन है, उसमें सबसे अधिक महत्व मम्मट ने किस काव्य प्रयोजन को दिया है। जैसे अगर मान लीजिए परीक्षा में बन गया प्रश्न, मम्मट जो है, मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन में सबसे अधिक महत्व किसे दिया है। मान लीजिए यही प्रश्न आ गया और ऑप्शन दे दिया, यश, अमंगल, अमंगल का नाश, और तीसरा ऑप्शन है, तीसरा अमंगल का नाश हो गया, यश हो गया, और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आत्म शांति, आत्म शांति, और चौथा ऑप्शन है पत्नी के समान मधुर वचन। अब मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न ये बन गया है, मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन में से सबसे अधिक महत्व किस काव्य प्रयोजन को दिया है। अब यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, अमंगल का नाश, व्यवहार का ज्ञान, आत्म शांति, पत्नी के समान मधुर वचन, यही 6 जो है काव्य प्रयोजन मम्मट ने माना था। अब आपको इसमें से बताना है, तो इसका सही जवाब है आत्म शांति। आत्म शांति को मम्मट कहते हैं सद्यः पर निवृत्त, सद्यः पर निवृत्त। मान लीजिए आत्म शांति ये ऑप्शन में नहीं है, तब ऑप्शन में ये आ जाएगा सद्यः पर निवृत्त, या फिर ये भी नहीं है, तब एक और आ सकता है तत्काल, तत्काल परमानंद की प्राप्ति। तो तत्काल परमानंद की प्राप्ति अगर ऑप्शन में है तो आप इसको सही लगाएंगे, या आत्म शांति है तो इसको लगा देंगे, या सद्यः पर निवृत्ति है तो मम्मट ने सबसे अधिक यही तीसरे ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन में कोई एक आएगा, इसी को आपको सही लगाना है। और दूसरा हमारा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है आप लोगों से कि मान लीजिए 4 पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ आप जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो है 4 पुरुषार्थ है। अगर प्रश्न ये बन गया 4 पुरुषार्थ को काव्य प्रयोजन मानने वाले विद्वान हैं, अगर मान लीजिए ऑप्शन 1 दे दिया भामह और साथ में भरत मुनि, दूसरा ऑप्शन दिया भामह, कुंतक, तीसरा ऑप्शन दिया भामह और वामन, चौथा ऑप्शन दे दिया भामह और मम्मट। अब इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि 4 पुरुषार्थ जो होता है, पुरुषार्थ चतुष्टय उसे कहा जाता है, इस 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को किसने जो है काव्य प्रयोजन के विषय में स्वीकार किया है।
तो इसका आप लोग जान लीजिए, इसका सही जवाब है भामह और कुंतक। भामह ने 4 पुरुषार्थ को काव्य प्रयोजन बताया है और कुंतक भी जो है, कुंतक भी 4 पुरुषार्थ को काव्य प्रयोजन के अंतर्गत रखा है। इसके साथ व्यवहार का ज्ञान और हृदय की आह्लादता को भी ये जोड़े हैं। तो भामह भी 4 पुरुषार्थ, व्यवहार, ज्ञान और कीर्ति और प्रीति को जो है काव्य प्रयोजन माने हैं। तो दोनों में जो कॉमन है ये 4 पुरुषार्थ, ये भामह और कुंतक दोनों मानते हैं। एक अग्नि पुराणकार थे, उन्होंने 3 पुरुषार्थ को ही माना, तो 4 को मानने वाले यही 2 विद्वान हैं। एक मान लीजिए तीसरा प्रश्न आता है कि यश को, तीसरा प्रश्न आता है यश को मुख्य काव्य प्रयोजन मानने वाले विद्वान कौन है। यश को मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया है, यश को मुख्य काव्य प्रयोजन मानने में ऑप्शन दिया है घनानंद। ये जो मैं प्रश्न बना रहा हूँ ये आपको गोविंद पांडे और विवेक शंकर किताब में, उमेश तिवारी किताब में नहीं मिलेगा। घनानंद बिहारी हैं, देव हैं और भिखारी दास हैं। तो ये आपको बताना है कि यश को मुख्य काव्य प्रयोजन वाले बताने वाले विद्वान कौन है। तो इसका सही जवाब है देव। इसका सही जवाब है देव। देखिए देव की ये लाइन है, ये जो किसकी लाइन है, ये देव की लाइन है। देव का एक ग्रंथ था काव्य रसायन, उसमें उन्होंने काव्य प्रयोजन के विषय में बताया है। रहत न घर न वर धाम धन तरुवर सरोवर कूप, जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। यहाँ पर देखिए देव जो है बता रहे हैं कि इस संसार में शरीर में अगर अमरता दे सकता है तो वह जस है। जस माने यश, कीर्ति, प्रसिद्धि। और बाकी इस संसार में कुछ भी नहीं रहता, न घर न वर न धाम न धन न तरुवर माने वृक्ष रहता है, न तालाब रहता है, न कूप। एक दिन ये सब समाप्त हो जाते हैं। और अगर इस शरीर में अमरता दिलाने वाली कोई चीज़ है वह है यश, और वह मिलता किससे है, भव्य काव्य रस रूप। आप अगर एक उत्तम काव्य का सृजन करते हैं आपको प्रसिद्धि मिलेगी, मतलब आप अमर हो जाएंगे अपने काव्य सृजन से, आप अपने विचारों से, आप अपने भावों से एक अमरता को प्राप्त होंगे। तो ये देव का विचार है। तो इसका जो है देखिए उत्तर होगा देव। एक और प्रश्न है, जैसे राजाश्रित कवि, जो राजाश्रित कवि हैं उनका मुख्य काव्य प्रयोजन क्या है। मान लीजिए ऑप्शन में आपको दे दिया तुलसीदास, दूसरा दे दिया बिहारी, तीसरा दे दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा दे दिया सरहपा। देखिए अब इसमें राजाश्रित कवि का मुख्य काव्य प्रयोजन क्या है। तो राजाश्रित कवि तो सिर्फ इसमें देखिए कौन है, बिहारी है। इसका सही जवाब है बिहारी। तो राजाश्रित कवि बिहारी हैं, इसलिए अब पूछा जा रहा है कि राजाश्रित कवि, जैसे रीत काल के जितने कवि थे सब राजाश्रित थे, कोई न कोई राजा के दरबार में रहते थे और ये राजा की जो है प्रशंसा किया करते थे और उन्हीं की शरण में, उन्हीं के आश्रय में रह करके ये काव्य का सृजन किया करते थे। तो राजाश्रित कवियों का मुख्य काव्य प्रयोजन क्या है। जैसे बिहारी हैं तो बिहारी जैसे जितने भी कवि हैं, चाहे भूषण हो, चाहे बिहारी हो, चाहे मतिराम हो, जितने भी हैं, चाहे पद्माकर हों, ये सब जो है धन की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए ये राजाश्रित होते थे, राजाओं के दरबार में रहते थे। और राजा जब प्रसन्न होता था तो इन्हें जो है, जैसे बिहारी शस्यई में 7 से 19 छंद है। अब इसमें जो है एक छंद अगर ये बिहारी लिखते थे
तो इन्हें जो है एक असरफी पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। तो एक सोने का असरफी जो इन्हें प्राप्त होता था तो उससे सिद्ध होता है धन की प्राप्ति। जैसे भूषण है, पद्माकर हैं, ये तो कई गांव जो है इन्हें जो है उपहार स्वरूप भेंट में, माने उनका मुख्य राजाश्री जितने भी कवि हैं ये धन की प्राप्ति इनका मुख्य काव्य प्रयोजन है। बाकी और तो साथ में है ही है, लेकिन मुख्यतः ये है। इसके बाद देखिए एक ये रीतवादी जो कवि हैं, क्योंकि आचार्य शुक्ल ये बताते हैं कि रीतवादी जितने कवि हैं इनका जो चिंतन है वो भारतीय काव्य शास्त्र, जो संस्कृत काव्य शास्त्र के बड़े बड़े आचार्य थे उन्हीं का समझ लीजिए अनुवाद है या इसमें मौलिकता कम है, बस उसकी नकल ज़्यादा है। जैसे एक है कुलपत, ये कुलपत मिश्र हैं, एक ग्रंथ लिखे थे रस रहस्य, रस रहस्य। अब देखिए रस रहस्य कुलपत मिश्र का है, ये कुलपत मिश्र का है रस रहस्य। अब इनकी ये लाइन है काव्य प्रयोजन को लेकर के, जस संपत्ति आनंद अति, तो माने यहाँ देखिए जस और संपत्ति और आनंद ये सब क्या है, काव्य के प्रयोजन है। यश संपत्ति माने अर्थ, धन और आनंद। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कुलपत मिश्र, ये सब काव्य के प्रयोजन हैं। दुर्तिन डारे सोई होत कवित ते चतुरई जगत राम बस होई, माने कवि जो है लाख चतुराई कर ले, लेकिन उसका जो काव्य प्रयोजन है वह प्रकट हो ही जाता है। अब देखिए कुलपत मिश्र, इसको अब समस्या ये होता है कि आप इसे रटे कैसे, इतना बृहद हिंदी साहित्य है कि आप कितना रटेंगे। इसका एक मैं थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कुलपति जो है इनके अंत में ईकारांत हो रहा है, इनके नाम के अंत में ई आ रहा है, देखिए छोटी ई है, ईकारांत। तो यहाँ भी इनके अंत में देखिए रचना के अंत में सोई ईकारांत आ रहा है, यहाँ होई, ये सब क्या है ईकारांत, ये जो है ईकारांत है। तो माने ई जो है इससे आप जान जाएंगे क्योंकि कुलपत के अंत में ईकारांत हो रहा है, तो ये एक माने ट्रिक है। और ये तो हम बताए तो देव काव्य रसायन से। उसके बाद ये है कीरत वित्त विनोद अरु अति मंगल को देत और करे भलो उपदेश नित वह कवित्व चित चेत। ये लाइन जो है सोमनाथ का है, सोमनाथ। ये इनका जो एक ग्रंथ था वह है रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि ये इनका ग्रंथ है। उसमें इन्होंने बताया है कीरत माने कीर्त, वित्त माने पैसा, विनोद माने आनंद और मंगल। ये जो है कीरत वित्त विनोद और अति मंगल को देते और करे भलो उपदेश, उपदेश माने ज्ञान को देना, ज्ञान का उपदेश देना भी, वह कवित्व चित चेत। माने ये बता रहे हैं कवित्व के चित्त में ये चेत रहता है सदैव कि वह जो है अपनी रचना में ये सब चीज़ें जो है समाज को देता है, पाठक से हृदय को देता है। कीर्ति की भाव जो है देखिए है वित्त का है, विनोद का है, अरु अति मंगल। तो ये कीर्ति और वित्त और विनोद ये तो कवि से ही संबंधित है, लेकिन मंगल की भावना और उपदेश की भावना ये तो सहृदय के लिए है। अब एक है भिखारी दास, रीतकाल के ही कवि हैं भिखारी दास। ये जो है इनका एक ग्रंथ है काव्य निर्णय, काव्य निर्णय ये इनका एक ग्रंथ है। इसमें इन काव्य प्रयोजन के विषय में भिखारी दास ने लिखा है, एक लहे तप पुंजन के फल जो तुलसी और सूर गोसाई। अगर मान लीजिए ये पंक्ति परीक्षा में पूछा जा रहा है तो इसमें जो है भिखारी दास की लाइन है और ये काव्य निर्णय उनका जो ग्रंथ है लक्षण ग्रंथ, इस लक्षण ग्रंथ में इन्होंने काव्य प्रयोजन के विषय में प्रकाश डाला है। अगर आप गौर करेंगे देखिए इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 माने ये 23 जो है वर्ण है, माने सवैया में लिखे हैं। किस में लिखे हैं? सवैया। ये सवैया एक वाणिक छंद है, सवैया में ये लिखे हैं। तो इसमें इन्होंने काव्य प्रयोजन के विषय में भिखारी दास ने भी प्रकाश डाला है। उसके बाद देखिए आचार्य शुक्ल आते हैं। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं? आचार्य शुक्ल की
लाइन आप लोग ज़रूर याद रखिए कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। माने जो कविता का लक्ष्य होना चाहिए वह जो जगत में, इस संसार में मार्मिक पक्ष हैं जिससे करुणा की भावना पैदा होती है, उसको प्रकट करना और उससे हृदय का जो सामंजस्य है स्थापित करना। अब देखिए, जब अब मार्मिक पक्ष से आप हृदय का सामंजस्य स्थापित करेंगे तो जान लीजिए इसमें लोक मंगल की भावना छिपी हुई है। आचार्य शुक्ल जो है लोक मंगल की दृष्टि से ये पंक्ति कहे हैं, तो ये भी जो है पूछ देता है। आचार्य शुक्ल की लाइन है, आचार्य शुक्ल की लाइन है। और उसके बाद देखिए कुछ विद्वान और हैं जो काव्य प्रयोजन पे हल्का प्रकाश डाले हैं, गिने चुने नाम हैं। जैसे एक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि ज्ञान का उपदेश और नीति और आनंदानुभूति, ज्ञान का उपदेश और नीति और आनंदानुभूति को ये काव्य का, चूँकि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे या बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। इन्हें जो है रीतिवाद से तो ये बहुत चिढ़ते थे, श्रृंगार से तो इनको बहुत नफरत थी। इसलिए श्रृंगार से नफरत होने के कारण ये ज्ञान का उपदेश और नीति की बातें और मर्यादा की बातें, उपदेश प्रधान, आनंदानुभूत, ये जो है काव्य प्रयोजन माने हैं। और द्विवेदी ही युग में एक थे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, इनका लाइन तो आप लोग सब जानते हैं। ये जो है काव्य प्रयोजन के विषय में कहते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का, माने यहाँ उचित उपदेश, उचित उपदेश की बात कौन किया है? मैथिली शरण गुप्त किए हैं, क्योंकि ये भी ज्ञान उपदेश की बातें करते थे। चूँकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे, तो ये भी उचित ज्ञान उपदेश की बात करते हैं। और मैथिली शरण गुप्त भी अपने गुरु से बहुत प्रभावित थे। तो केवल मनोरंजन में कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ऐसा जो है मैथिली। एक है गुलाब राय। गुलाब राय ये तो समझ लीजिए रसानंद को ही, रसानंद माने रस का आनंद जिसमें मिल जाए उसी को काव्य प्रयोजन बता दिए हैं। ये जो है रस के आनंद को ही काव्य का प्रयोजन बताए हैं। उसके बाद एक है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ये जो है लोकमंगल और लोकमंगल के साथ ये आनंद को, ये दो को माने काव्य प्रयोजन मान रहे हैं। लोकमंगल और आनंद, ये दो चीज़ को ये डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं काव्य का प्रयोजन। और एक है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ये तो आत्मानुभूत को, माने आत्म की अनुभूति, आत्मा का अगर अनुभूत हो रहा है तो वही जो है काव्य का प्रयोजन ये बताए हैं। इसके बाद देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब ये दो विद्वान और हैं, बाकी तो और सब कहें लेकिन ये दो महत्वपूर्ण हैं। एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये मानव कल्याण को काव्य का प्रयोजन माने हैं। मानव कल्याण ये कहते हैं कि इनका कहना ये है कि ये साहित्य को, ये जो है ये साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने के पक्षपाती हैं। ऐसे माने इनका कथन आ जाएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा लिखा दे रहा हूँ। ये साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने के पक्षपाती हैं, और जिस साहित्य में मानव कल्याण की भावना निहित नहीं है उन्हें उसे ये साहित्य कहने में क्या करते हैं?
संकोच करते हैं। माने जिस साहित्य में मानव कल्याण की भावना नहीं है, मार्मिकता नहीं है, उसे साहित्य कहने में ही संकोच कहते हैं। तो ये 2 लाइन अगर आ जाएगा तो आप इससे जान जाएंगे कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। ये साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने के पक्षपाती हैं। इसके बाद अंतिम है ये प्रेमचंद। ये प्रेमचंद जो है कहानी और उपन्यास सम्राट है। मुंशी प्रेमचंद ने भी बताया है कि साहित्य की बदौलत हम जो है अपने संस्कार साहित्य की बदौलत जो मन का संस्कार है, मन का संस्कार, तो साहित्य की बदौलत मन का जो संस्कार है उसको हम बनाते हैं। माने आज मुंशी प्रेमचंद जो है साहित्य को मन का संस्कार बताते हैं। माने मन के संस्कार को कौन गढ़ता है? साहित्य गढ़ता है। और ये कहते हैं जो साहित्य है, ये कहते हैं कि साहित्य जो है देश प्रेम और राजनीति के पीछे चलने वाली नहीं है। साहित्य जो है देश प्रेम और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, यह उसके आगे मशाल दिखाने वाली सच्चाई है। उसके आगे माने बड़ा कथन हो जाएगा, उसके आगे मशाल दिखाने वाली सच्चाई है। माने राजनीति और देश प्रेम के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, यह उसके आगे मशाल दिखाने वाली सच्चाई है। मशाल दिखाने वाली सच्चाई है, ऐसा मानना है मुंशी प्रेमचंद का। तो इस तरह से काव्य प्रयोजन में ये ऐसे ढेर सारे विद्वान हैं जो और विचार अपना व्यक्त किए हैं, लेकिन मुख्यतः इससे ज़्यादा परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो ये आज का काव्य प्रयोजन पे हमारा ये एक फुटकल प्रश्नों का संग्रह था। हमें लगता है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसे आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।